और भाग्य के ऊपर आज फिर थोड़े समय तक इस पर विचार किया जाए। देखिए, अब आप लोग इस अध्यात्म की चर्चा में उपस्थित हुए हैं। आप लोग रात्रि के 12-1 बजे तक प्रतिदिन जुड़ते हैं। किस कारण से? अध्यात्म के प्रति सुनने के लिए, अध्यात्म की उन्नति करने के लिए। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का परिणाम क्या मिलेगा आपको? आपको मोक्ष मिलेगा। इसका रिजल्ट आपको मोक्ष दिला देना है। मोक्ष से पहले क्या? आपको मुक्त कर देना है। आप शुद्ध, बुद्ध, मुक्त पहले से ही हैं। आप निर्जीव पदार्थ पहले से ही नहीं हैं। आप सजीव हैं, पहले से ही ऑलरेडी हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण से हम सजीव होते हुए निर्जीव में फंस गए हैं, बंध गए हैं। इससे मुक्त कर देगा आपका अध्यात्म। अभी आप सबके भाग्य में है। अभी हम भाग्य को लेते हैं। आप सबके भाग्य में तो है ये। क्यों? अगर भाग्य में न होता तो आप ज्ञान चर्चा सुनने के लिए आपके अंदर प्रेरणा ही न होती। आपका जो कर्म था अध्यात्म का, अब वो भाग्य बन के आपके समक्ष इसमें प्रस्तुत है। ध्यान रखना, कर्म भाग्य बन के आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब वही आपको प्रेरित कर रहा है इस अध्यात्म के प्रति। कौन प्रेरित कर रहा है? आपका भाग्य। और ये भाग्य कहां से आया? आपका कर्म था। अध्यात्म में आपकी चाहत थी। अब वो भाग्य आपको प्रेरित कर रहा है। वो तो आपको प्रेरित कर रहा है और आपका इस अध्यात्म के प्रति माहौल भी बन रहा है। ऐसा नहीं कि माहौल नहीं बन रहा है। आपके समस्त शंका का समाधान भी हो रहा है। ये कौन करा रहा है? आपका भाग्य करा रहा है। अगर भाग्य ना होता आप सुन नहीं सकते। जिसके भाग्य में नहीं होगा वो यहां आएगा, घंटा 2 घंटा किसी न किसी तरह वो फंसा रहेगा, अंदर अंदर से ऊबता रहेगा, सोचेगा कैसे भाग जाऊं ग्रुप छोड़ के। क्योंकि उसके भाग्य नहीं है, उसके भाग्य उदय नहीं है। जिसके भाग्य उदय होते हैं वही भाग्य आपको यहां प्रेरित करता रहता है, मजबूर करता रहता है, आपके अंदर रुचि को प्रकट करता रहता है, रुचि पैदा करता रहता है, आपको प्रेरित करता रहता है। यह है भाग्य। क्योंकि आपके भाग्य में मोक्ष है। अब वो भाग्य आपको मोक्ष की तरफ अग्रसर कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, भाग्य ही अकेले कुछ नहीं कर सकता।
अगर आप भाग्य के भरोसे बैठ जाओ, वो कुछ नहीं कर पाएगा, आपका कुछ नहीं मिल पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा आपका। भाग्य आपको कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है अब, कि आप मुक्त होइए। अब यहां आपको कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म क्या है? आपको जो प्रतिदिन बताया जा रहा है, देह, इंद्रिय, मन, संसार, विषय, भौतिक तत्व, प्राणी पदार्थ आदि सब से स्वयं को रहित अनुभव करने को का प्रयत्न करें। इन सब से रहित, ध्यान रखना, स्वयं को इन सब से, क्या, प्राकृतिक पदार्थ, आपकी शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन, इन सब से अपने आप को रहित, लेकिन अपने आप को ज्ञान सहित अनुभव करने का प्रयत्न करो। जी, आपका भाग्य आपको इधर प्रेरित कर रहा है कर्म करने के लिए। अगर आप कर्म नहीं करेंगे, ये उद्योग नहीं करेंगे, तो आपके भाग्य में मोक्ष होते हुए भी आपका भाग्य पीछे से आपको ढकेल रहा, प्रेरित कर रहा, अग्रसर कर रहा है कि कर्म करो, आगे भाग्य, आगे मोक्ष प्रस्तुत है आपके समक्ष, मुक्ति सामने दिखाई दे रही है। अगर आप ये कर्म ना करो तो भाग्य भी कुछ नहीं कर पाएगा, भाग्य भी आपका धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए भाग्य आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और वही कर्म जो भाग्य ने प्रेरित किया कर्म करने के लिए, फिर वही कर्म आपको मोक्ष तक पहुंचा देगा, आपको मुक्ति तक पहुंचा देगा, आपको मुक्त अनुभव करा देगा। ये तब भाग्य काम करेगा जब आप कर्म करेंगे, तब भाग्य कर्म कराने के लिए आपको अग्रसर है, प्रेरित कर रहा है। अब आप जब आगे कर्म करेंगे तब ही तो आप अपनी मुक्त दशा, अपने ज्ञान स्वरूप शुद्ध चेतन का अनुभव कर पाओगे। अगर नहीं करेंगे तो आप नहीं कर सकते, असंभव हो जाएगा, क्योंकि भाग्य आपको प्रेरित कर रहा, लेकिन आप प्राप्ति के लिए अब आलसी बन गए, छोड़ दिए। अब आप मोक्ष से वंचित रह जाएंगे, मुक्त होने से वंचित रह जाएंगे। जैसे आपके घर में भोजन तो बन गया, आपके थाली में भी आ गया, ये आपका भाग्य है। भाग्य से ही अन्न अर्थात भोजन आपके थाली में आया। अब क्या करोगे? भाग्य क्या करे? अब भाग्य ने आपके सामने थाली प्रस्तुत कर दिया, परंतु उसका उपभोग करने के लिए भी आपको कर्म ही करना पड़ेगा। अब आपको हाथ से उठाकर मुख के अंदर भोजन डालना ही पड़ेगा। मुख के अंदर भोजन डालकर जबड़ा अर्थात मुख आपको चलाना ही पड़ेगा। दांत से उस भोजन को तोड़ना ही पड़ेगा,
और गले से, कंठ से उसको अंदर निगलना ही पड़ेगा। ये कर्म आपको करना पड़ेगा, तभी तो इसका फल प्राप्त करेंगे ना। अब भाग्य ने अगर थाली में तो आपको भोजन दे दिया, अब आगे आप कर्म ना करो तो भाग्य ही क्या करेगा। तो ध्यान रखो, भाग्य और कर्म, कर्म और भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं मेरे भाई, एक साथ। कर्म ही फिर बाद में भाग्य बन जाता है, और भाग्य ही आपको कर्म कराने के लिए मजबूर कर देता है। अब सबके भाग्य में तो है मोक्ष। अगर भाग्य में ना होता तो आप लोग इतना गूढ़ ज्ञान सुनने के लिए आतुर ही ना होते, व्याकुल ही ना होते, आप में दिलचस्पी ही ना होती। वो कौन आपको यहां पहुंचा दिया? आपका भाग्य, आपका मुकद्दर, उसने आपको यहां पहुंचाया। और मुकद्दर ने यहां पहुंचा दिया, भाग्य ने यहां पहुंचा दिया, और उसकी व्यवस्था भी परमात्मा के द्वारा करा दिया। ध्यान रखना, भाग्य के कारण से ही परमात्मा ने आपकी व्यवस्था किया। अगर आपका भाग्य न होता तो परमात्मा ये व्यवस्था ही ना करते। हम लोग रात के 12-1 बजे तक ऑनलाइन रहते हैं सब कोई, क्यों? ये व्यवस्था कहां से आई? सब कोई घरों में बैठे हो, अपने अपने बिस्तर पे हो। आपके भाग्य ने ही आपके घर के अंदर पहुंचकर, आपके बिस्तर पर, आपके सोफे पर, आपके बेडरूम में पहुंचकर ये जो ऐसा गूढ़ ज्ञान है आपको पहुंचा रहा है। ये व्यवस्था परमात्मा ने कर दिया है। इस तरह से अगर हम अब कर्म ना करें, ध्यान रखना, अगर अब कर्म नहीं करोगे तो भाग्य आपका धरा का धरा रह जाएगा। आगे देखिए, एक एग्जांपल और लीजिए। आपके भाग्य ने, मान लो, आपको एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। किसी के संग रहे, किसी को देखे, अब आपके अंदर एक प्रेरणा जगी कि हम भी एक आम का पेड़ लगाएं। ये आपका भाग्य है। अब वो आपको प्रेरित कर रहा है, आपके अंदर हलचल मचा रहा, हाँ जी करो। अब आप कर्म ही ना करो, पेड़ मत लगाओ, आम खा लोगे? नहीं खा पाओगे। अब वो आपको प्रेरित कर रहा है। यदि आप कर्म करने लग गए, जाकर कहीं से आम का पेड़ लगाए, फिर उसका यथा उचित देख रेख करते रहे, तो एक दिन वही पेड़ आपको आम का फल देने लग जाएगा। अभी ये आपका भाग्य है। भाग्य कहां से बना? आपने पेड़ लगाया, भाग्य ने प्रेरित किया, आप पेड़ लगाए, उसका रखरखाव किए यथाउचित, फिर एक दिन वही फल बनकर आपको देने लगा। यह है भाग्य। लेकिन कैसे बना ये भाग्य? पेड़ कैसे मिला आपको? आम कैसे मिला? लगाने से, उसकी सेवा करने से, खाद पांच डालने से, पानी डालने से। इसी तरह से कर्म और भाग्य, भाग्य और कर्म एक साथ चलते रहते हैं। विशेष फिर किसी दिन। आज इतना ही। आप लोग मोक्ष के अधिकारी हैं। अपने मुक्ति को अभी अनुभव करो। लेकिन इसके लिए अगर उद्योग नहीं करोगे तो आपका अब तक का कर्म और अब तक का भाग्य
धरा का धरा रह जाएगा। किसी समय मृत्यु रूपी यम कभी भी हमारे सानिध्य में हमारे पास आ सकते हैं और हमें यहां से लेकर चले जाएंगे। इसलिए अपने भाग्य को और उदय करो, मोक्ष पद की प्राप्ति कर लो, मुक्त कर लो। मुक्त हो ही, लेकिन अज्ञानता कारण से जो बंधन में हो उसको छुड़ा लो। यही है कर्म, यही है भाग्य। हरि ओम नारायण ओम।